हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेशन विद सबा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन क्या होता है और किडनी स्टोन को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो किडनी स्टोन को हम रीनल कैल्कुलाई या रीनल कैल्कुलस या फिर नेफ्रोलिथियसिस या फिर यूरोलिथियसिस के नाम से जानते हैं। लिथियसिस यानी कि स्टोन, यानी कि जहाँ आपको लिथियसिस मिल जाता है इसका मतलब होता है स्टोन। और यूरो यानी कि आपकी यूरेटर में प्रेजेंट है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। नेफ्रो यानी कि आपकी किडनी में प्रेजेंट है। क्या? तो स्टोन यदि किडनी में प्रेजेंट है तो नेफ्रोलिथियसिस। किडनी स्टोन यानी कि रीनल स्टोन या किडनी स्टोन या कैल्कुलस, जिसे हम स्टोन को कैल्कुलस या कैल्कुलाई के नाम से भी जानते हैं। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम किडनी स्टोन के बारे में जानेंगे। किडनी स्टोन होता क्या है, बनता कैसे है ये, इस जब किडनी स्टोन होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और स्टोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि ये जो रीनल स्टोन होता है ये फॉर्म कैसे होता है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यदि यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या है कि हमारे किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, किडनी स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल एंड साल्ट डिपॉजिट दैट फॉर्म इन द किडनी। यानी कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, ये एक हार्ड होते हैं क्रिस्टलाइन मिनरल्स के और साल्ट के डिपॉजिट की वजह से क्या होते हैं कि ये हमारी किडनी में फॉर्म होते हैं। यानी कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, तो क्रिस्टलाइन जो मिनरल्स होते हैं उनसे और साल्ट के डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे किडनी में एक हार्ड स्टोन फॉर्म होता है। ठीक है, ओरिजिनेट इन द किडनी। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब ओरिजिनेट कहाँ होता है, किडनी में होता है, बट कैन डेवलप एनीवेयर। लेकिन ये कहीं भी डेवलप हो सकता है, हमारी पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी डेवलप हो सकता है, इंक्लूडिंग द यूरेटर, ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट। इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ, तो यूरेटर में, ब्लैडर में और यूरिनरी ट्रैक्ट में। यानी कि इन लाइन्स का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट तो होता है यानी ओरिजिनेट तो किडनी में होता है, लेकिन ये कहीं और भी डेवलप हो सकता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी प्लेस पर, जैसे कि यूरेटर हुआ, ब्लैडर हुआ या यूरिनरी ट्रैक्ट में। नेक्स्ट लाइन बता रही है कि नेफ्रोलिथियसिस। तो नेफ्रोलिथियसिस मतलब क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नेफ्रोलिथियसिस मीन्स कि किडनी कैल्कुलाई या किडनी कैल्कुलस। यानी कि किडनी में क्या है कि कैल्कुलाई या किडनी में स्टोन के फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, नेफ्रोलिथियसिस कर रहे हैं। मेनली फॉर्म इन द रीनल पैरेन्काइमा। और मेनली ये फॉर्म कहाँ होते हैं, तो रीनल के पैरेन्काइमा में। वेन अ स्टोन ऑक्लूड्स द यूरेटर, यानी कि जब क्या है कि यूरेटर में एक स्टोन ऑक्लूड होता है, फर्स्ट यूरेटर एंड लेटर किडनी डायलेट ड्यू टू फ्लूइड। यानी कि जब ये हमारे यूरेटर में ऑक्लूड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मतलब पहले तो यूरेटर डायलेट होगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारी किडनी भी फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से डायलेट हो जाती है, जिसे हम हाइड्रोयूरेटर या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम आपको इस इमेज के थ्रू देख सकते हो। इस इमेज में ये मतलब एक नॉर्मल इमेज है, नॉर्मल किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का इमेज है, जिसमें हम आपको विजुअलाइज करा सकते हैं कि इफ़ अगर कोई स्टोन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करा, ऑक्लूड हो रहा है, तो वो ऑक्लूड होने की वजह से क्या करेगा कि अपर यानी कि यहाँ पे यूरिन जो फॉर्म होकर के आएगा किडनी में वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन यहाँ आएगा नहीं, तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। तो जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, उसी फ्लूइड के एक्युमुलेशन को यानी कि रीनल पेल्विस में आपकी किडनी में अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर हाइड्रोयूरेटर के नाम से जान रहे हैं कि यदि यूरेटर में सिर्फ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है, यूरेटर फ्लूइड की वजह से यूरेटर क्या डायलेट हो जा रहा है, तो उसे हम हाइड्रोयूरेटर के नाम से जानते हैं। और यदि फ्लूइड क्या हो रहा है कि फ्लूइड की वजह से आपका किडनी डायलेट हो जा रहा है, तो उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके या पीछे करके थोड़ा देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है कि यूरोलिथियसिस मीन्स यूरिनरी कैल्कुलाई। यानी कि यूरोलिथियसिस मतलब क्या है कि यूरिनरी यानी कि आपके यूरेटर में किसी प्रकार का स्टोन फॉर्म हो गया है, कोई भी, हम आगे इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोलिथियसिस का मतलब क्या है कि हमारे यूरेटर में किसी प्रकार का अगर कोई स्टोन फॉर्म हो गया है तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि यूरिनरी कैल्कुलाई या फिर
यूरोलिथियसिस के नाम से जानते हैं। अगर स्टोन कहाँ फॉर्म हुआ है, यूरेटर में, तब हम उसको यूरोलिथियसिस के नाम से जानेंगे। मोस्ट केसेस अकर इन 20 to 50 ईयर्स ऑफ द एज। और किडनी स्टोन की मोस्ट ऑफ केसेस आपको किस टाइम पे देखने को मिलती है, तो 20 से 50 साल की एज में आपको देखने को मिलती है, जिनमें से 50% जो पर्सन्स होते हैं, यानी कि टोटल केसेस में से 50% जो किडनी स्टोन से सफ़र करने वाले व्यक्ति हैं, वो अगर किसी पर्सन को एक बार किडनी स्टोन हो जाता है तो उनमें से 50% केसेस में क्या होता है कि 5 से 10 साल बाद फिर उनके अंदर दोबारा यह देखने को मिलता है। यानी कि यदि किसी पर्सन को किडनी स्टोन हो रहा है तो उनमें से 50% केसेस होंगे, यानी कि जितने भी किडनी स्टोन के केसेस हैं उनमें से 50% केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उनको 5 से 10 साल के बाद फिर दोबारा उनको किडनी स्टोन हो रखा होता है या हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड, यानी किडनी स्टोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की सुपर सेचुरेशन की वजह से। तो हमने आपको पहले लाइन में इंट्रोडक्शन के दौरान ये बता दी थी कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या है कि आपको किडनी स्टोन देखने को मिलेंगे। तो यूरिन का सेचुरेशन कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसा कि आप नॉर्मल सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स का पढ़े होंगे कि अगर सेचुरेशन है, सुपर सेचुरेशन क्या होता है। तो जब किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल्स का फॉर्म होने लगता है। आपने नॉर्मल में पहले पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूरिन का सुपर सेचुरेशन हो जाता है। तो यानी कि अगर यूरिन में कैल्शियम हाई है, ऑक्सलेट हाई है एंड यूरिक एसिड का लेवल हाई है, तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। और ये जब क्रिस्टलाइज होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन मोर कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा और ये जो अमाउंट्स हैं लाइक एज अ कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड्स, तो ये सब क्या कर देंगे, क्रिस्टलाइज होंगे, यानी कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। यानी कि यूरिन का सुपर सेचुरेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको किडनी स्टोन देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल न्यूक्लिएशन। तो क्रिस्टल न्यूक्लिएशन यानी कि एक बार अगर यूरिन सुपर सेचुरेटेड हो जाता है तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को होता है कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो एक दूसरे से, यानी कि क्रिस्टल का मतलब एक दूसरे से मिल करके वो क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ धीरे धीरे स्टक होने लगते हैं, एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पढ़ा कि यूरिन का सुपर सेचुरेशन हो रहा है, तो जब यूरिन का सुपर सेचुरेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, यानी कि वो जो भी कंसनट्रेटेड या फिर कह सकते हैं कि जो भी कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये क्या होंगे कि मतलब कि ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज होंगे। और ये क्रिस्टलाइज होने के बाद क्या करेंगे कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई में फॉर्म होंगे। और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे और एक दूसरे के साथ क्या होंगे, स्टक होने लगेंगे या चिपकने लगेंगे कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, तो ग्रोथ एंड एग्रीगेटेशन। तो एग्रीगेटेशन या ग्रोथ एंड एग्रीगेटेशन में क्या होता है कि जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि और भी बड़ा बनते हैं और भी लार्जर होते हैं। बाई किसके थ्रू, तो बाई स्टिकिंग टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या होता है कि स्टिक होकर के एक दूसरे से अधेशन करके ये और बड़े होते हैं। एंड ऑब्जॉर्बिंग एडिशनल मिनरल्स फ्रॉम द यूरिन, और यूरिन में अदर जो एडिशनल मिनरल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनको ये ऑब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, स्टोन रिटेंशन। तो स्टोन रिटेंशन में क्या है कि स्टोन्स में रिमेन इन द किडनीज और मूव थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। दे कैन कॉज सिम्टम्स इन एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि ये स्टोन्स क्या करते हैं कि स्टोन रिटेंशन में क्या होता है कि स्टोन्स जो होते हैं जो हमारे मतलब किडनी में या तो किडनी में ही रह जाते हैं या फिर वो मूव करके हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में जाते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स कॉज करते हैं किडनी स्टोन के। यानी कि अब जब ये फॉर्म हो गए हैं तो अब ये हमारे अंदर सिम्टम्स शो करेंगे, जैसे कि आपको जो भी सिम्टम्स आते हैं लाइक एज अ पेन होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग होना, तो यानी कि जो भी आपके किडनी स्टोन के सिम्टम्स आते हैं अब आपके अंदर वो सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे इसमें हमने देखा क्या
कि आपका सुपर सेचुरेशन हो रहा है यूरिन का जब सुपर सेचुरेशन मीन्स कि यूरिन में क्या हो रहा है कि जो भी उसके सब्सटेंस है जैसे यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, कैल्शियम, यानी इसका अमाउंट अगर बढ़ रहा है यूरिन में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा यूरिन जो है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टोन फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा उसके बाद क्या होगा कि जो भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हैं, जो क्रिस्टलाइज हुए हैं, वो क्रिस्टलाइज क्या करेंगे, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि बड़े होने लगेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके। उसके बाद क्या ग्रोथ एंड एग्रीगेटेशन होता है। तो ग्रोथ एंड एग्रीगेटेशन में क्या होता है कि ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अपने आप को और बड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ चिपक करके, और जो यूरिन में हमारे अदर मिनरल्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करके। उसके बाद ये स्टोन रिटेंशन होता है, यानी कि स्टोन यदि किडनी में फॉर्म हुआ तो किडनी में ही रह जाएगा, या फिर मूव करके हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने के बाद जो अदर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स वो शो करने लगता है, यानी कि वो सिम्टम्स वो कॉज करता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस अकर्स होते हैं इसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे अंदर अकर होने लगते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आगे देखेंगे स्टोन के टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन आपका टाइप होता है स्टोन का कैल्शियम स्टोन, जो कि 80% केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो कैल्शियम स्टोन क्या होता है कि कैल्शियम स्टोन यानी कि इसमें क्या होता है, सुपर सेचुरेशन होता है कैल्शियम का। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है कि यदि यूरिन का कंसंट्रेशन घट रहा है, यानी कि एसिडिक हो रहा है, यदि यूरिन का कंसंट्रेशन एसिडिक होगा तो एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म होता है। और यदि यूरिन का कंसंट्रेशन अल्कलाइन हो रहा है, यदि यूरिन का कंसंट्रेशन अल्कलाइन हो रहा है यानी कि 7.45 से बढ़ रहा है, तो आपका क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम फास्फेट टाइप का स्टोन देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताएं तो कैल्शियम स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो यदि कैल्शियम का सुपर सेचुरेशन होता है, यानी कि ड्यू टू द सुपर सेचुरेशन ऑफ द कैल्शियम, तो उस कंडीशन में आपको क्या कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है। और इसके भी कारण क्या क्या है, तो हाइपरकैल्सीमिया। यदि हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम स्टोन देखने को मिलेगा। हाइपरकैल्सीमिया मीन्स कि ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट का बढ़ना। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म आपको पता ही है कि अब जो पीटीएच हार्मोन होता है, वो पीटीएच हार्मोन क्या करता है कि बोन से मतलब बोन से कैल्शियम, मतलब कि ब्लड से कैल्शियम को क्या करता है, बोन में लेके जाता है। तो जब ये इसका लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करेगा कि ये कैल्शियम को हमारे ब्लड में भेजेगा, और जब ये हमारे कैल्शियम को ब्लड में भेजेगा तो जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया होगा, और जब हाइपरकैल्सीमिया होगा तो ये क्या करेगा कि किडनी स्टोन को कॉज करेगा। उसके बाद इंक्रीज सोडियम इंटेक, यानी कि अगर हम सोडियम इंटेक भी अगर बहुत ज़्यादा हम सोडियम का इंटेक करें तो उसकी वजह से भी हमें किडनी स्टोन हो सकता है। जीआई डिसऑर्डर, तो जीआई डिसऑर्डर यानी कि आपको जैसे कि कुछ जीआई डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, आईबीएस इट मीन्स, या कोन्स डिजीज हो गया। तो इस कंडीशन में भी फैट का कह सकते हैं कि फैट का प्रॉपर डाइजेशन वगैरह नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है कि हमें स्टोन वगैरह देखने को मिल सकता है। यानी कि वो फैट भी कैल्शियम वगैरह के साथ मिल करके क्या करते हैं, स्टोन को लार्जर बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपको जीआई डिसऑर्डर्स में भी कैल्शियम का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। डाइट रिच इन ऑक्सलेट, यानी कि आप ऑक्सलेट रिच डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको कैल्शियम स्टोन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरिक एसिड स्टोन आपको कब देखने को मिलता है, या फिर ये नेक्स्ट टाइप है आपके किडनी स्टोन का। तो यूरिक एसिड स्टोन यानी कि ये यूरिक एसिड से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कंपोज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यानी कि कैसे फॉर्म होता है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल से, या फिर हम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ड्यू टू द सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड के सुपर सेचुरेशन की वजह से आपको कौन सा स्टोन देखने को मिलता है, तो यूरिक एसिड स्टोन। इसका कारण क्या क्या है, यानी इसके कॉजेस क्या है, तो लो पीएच यूरिन, यानी यूरिन का पीएच यदि कम होता है तो उस कंडीशन में आपको यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलेगा। यदि गाउट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। यदि हाई प्यूरिन डाइट आप इनटेक कर रहे हो, जैसे कि रेड मीट वगैरह हो गया, सी फूड वगैरह हो गया, यानी कि जो भी अगर आप प्यूरिन यानी कि हाई प्यूरिन डाइट आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर आप प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हो अपने आप को
वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं कर रहे हो, जितना सफिशिएंट आपको करना चाहिए, तो अगर आपकी बॉडी उसकी वजह से डिहाइड्रेट हो रही है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी आपको यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक होता है स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, यानी कि इसका से बनता है तो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट से बनता है। इसका कारण क्या होता है, तो रिकरेंट यूटीआई, यानी कि बार बार यदि हमें यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमें स्ट्रोवाइट स्टोन देखने को मिलेगा। बाय यूरिस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो आपका यूटीआई रिकरेंट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फॉर्म होंगी जो कि आपको स्ट्रोवाइट स्टोन कॉज करेंगी। स्ट्रोवाइट स्टोन क्या होता है कि यह एक प्रकार का मतलब इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो स्टेगोन कैल्कुलाई के नाम से इसे हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका स्टोन होता है वो पूरे रीनल पेल्विस को ऑक्यूपाई करके रखता है। जैसा कि आपको हम इस इमेज में दिखा सकते हैं, जैसे आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पर जो स्टोन है ये पूरे रीनल पेल्विस को क्या किया है, कवर किया हुआ है। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरे क्या किया है कि रीनल पेल्विस को ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसे हम स्टेगोन, वेट अ मिनट, जैसा कि ये रहा, यानी कि ये जो आपका स्टोन है यानी कि पूरा आपका जो रीनल पेल्विस है उसी को ऑक्यूपाई करके रखा है, यानी कि पूरी रीनल पेल्विस में ही ये स्टोन फॉर्म हो गया है, जिसे हम स्टेगोन स्टोन के नाम से जानते हैं। यानी कि स्टेगोन लाइक अपीयरेंस इसका हो जाता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो हम बता रहे हैं वो क्लियर हो पा रहा होगा। तो स्ट्रोवाइट स्टोन क्या है कि यह आपके मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की कंपोजिशन यानी कि उसके डिपॉजिट होने की वजह से फॉर्म होता है। और इसका कारण क्या क्या है, तो ये रिकरेंट यूटीआई, अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तो उसकी वजह से होगा, क्योंकि वो बार बार यूटीआई होने की वजह से क्या होता है कि यूरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फॉर्म होने लगती हैं, जो कि आपको स्ट्रोवाइट स्टोन कॉज करती हैं। इसका अपीयरेंस तो स्टैगहोर्न कैल्कुलाई इसमें फॉर्म होती हैं, और यह पूरे रेनल पेल्विस को क्या करती हैं कि ऑक्यूपाई करके रखती हैं। उसके बाद क्या है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन इट मीन्स कि इट इज डेवलप ड्यू टू सुपर सेचुरेशन ऑफ सिस्टीन, यानी कि यदि सिस्टीन का सुपर सेचुरेशन हो रहा है उसकी उस कंडीशन में आपको सिस्टीन स्टोन देखने को मिलेगा। यह रिजल्ट फ्रॉम रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर या सिस्टीन यूरिया, यानी कि हो कैसे रहा, तो ये अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, और सिस्टीन यूरिया की वजह से क्या है कि आपको सिस्टीन स्टोन देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है मिक्स्ड स्टोन। तो मिक्स्ड स्टोन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो मिक्स्ड स्टोन। एक और टाइप होता है जेंथीन स्टोन। तो जेंथीन स्टोन में क्या होता है कि यह डेवलप होता है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की मतलब जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसके सुपर सेचुरेशन की वजह से, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के सुपर सेचुरेशन की वजह से जो स्टोन आपको देखने को मिलता है उसे हम जेंथीन स्टोन के नाम से जानते हैं। और ये मेनली आपको मोस्टली मतलब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो HIV पेशेंट में मोस्टली आपको जेंथीन स्टोन देखने को मिलता है, HIV पेशेंट्स में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमने लगभग 6 टाइप्स, इसमें सिर्फ 5 ही लिख रखा है लेकिन हमने 6 टाइप डिस्कस किए। जैसे फर्स्ट आपका था कैल्शियम स्टोन, जो कि कैल्शियम के सुपर सेचुरेशन की वजह से हो रहा था। यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड की वजह से हो रहा था। स्ट्रोवाइट स्टोन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, मेनली यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से। सिस्टीन स्टोन जो है वो सिस्टीन प्रोटीन की सिस्टीन प्रोटीन की वजह से हो रहा था। और मिक्स्ड स्टोन यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा था। फिर हमने जेंथीन स्टोन डिस्कस किया। तो जेंथीन स्टोन क्या है, जिसमें कि जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के सुपर सेचुरेशन की वजह से हो रहा था, जो कि मेनली आपको मोस्टली ये HIV पेशेंट में देखने को मिलता है जेंथीन स्टोन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कारण, यानी कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, यानी कि अगर किसी को स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, तो उसे क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट कॉज है आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन। यदि परिवार में किसी को किडनी स्टोन हुआ हो तो उस कंडीशन में पर्सन को किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री रही हो तो। डाइट हाई इन कैल्शियम, यानी कि आप हाई कैल्शियम डाइट ले रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उस कंडीशन में होगा। विटामिन D आप ले रहे हो
मिल्क का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एनिमल प्रोटीन ले रहे हो, प्यूरिन डाइट ले रहे हो, ऑक्सलेट ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या कि आपको स्टोन देखने को मिल सकता है। इट मीन्स किडनी स्टोन। ऑक्सलेट डाइट में क्या क्या आता है? स्पिंच, नट्स, चॉकलेट, टोमेटो, कैबेज, सोडियम और शुगर। यानी कि इन चीज़ों का कंजप्शन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉजेज है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है। जितनी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, जितनी सफिशिएंट वाटर चाहिए हमें, वो वाटर हम नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, और जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन यानी कि जो भी मिनरल्स हैं उसको क्रिस्टलाइज करेगा, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन देखने को मिलेगी। उसके बाद इमोबलाइजेशन या सेडमेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि इमोबलाइज यानी कि हम प्रॉपर जितना हमें मूवमेंट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम सेडमेंट्री लाइफ स्टाइल सर्वाइव, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल सेडमेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे अंदर किडनी स्टोन होने की चांसेस होंगे। उसके होगा क्यों? तो अगर हम सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल होती है तो उसकी वजह से हमारा जो बोन टर्नओवर होता है वो कम हो जाता है, और जब बोन टर्नओवर नहीं होगा यानी कि वो कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि कैल्शियम के अमाउंट को यूरिन में बढ़ाएगा, और जब कैल्शियम का अमाउंट यूरिन में बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे अंदर किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। तो और नेक्स्ट आपके और भी कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब हमने पहले आपको देख रखा था जब हम स्टोन पढ़ रहे थे, कौन सा स्टोन था, हाँ कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन हमने पढ़ा था कि हाइपर कैल्सीमिया अगर हो रहा तो उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा तो उस कंडीशन में भी, तो ये भी उसके कॉजेज ही हैं। यूटीआई हमने देखा तो यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है, यदि कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अगर स्ट्रेस हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम हाई प्यूरिन डाइट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल हम टाइप्स में भी जो कॉजेज पढ़े थे उन कारण से भी यह हो सकता है, ठीक है। ये वो कारण भी हम यहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर में मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ और भी इसके कॉजेज हैं, जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया हमने ऊपर बता ही रखा है कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी कि पीटीएच हार्मोन बढ़ रहा है तो उस वजह से। यूटीआई, तो यूटीआई हमने पहले आपको बताया कि स्पेशली क्या है कि प्रोटीज इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि आपको स्ट्रोवाइट स्टोन देखने को मिलता है। यूज़ ऑफ डायूरेसिस, यदि आप डायूरेसिस का यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डायूरेसिस ले रहे हो तो उस डायूरेसिस लेने की वजह से क्या है कि हमारे बॉडी में मतलब कि वॉल्यूम कम होगा फ्लूइड का। अब जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें हमारे अंदर किडनी स्टोन फॉर्म होगा। फिर अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी, और बढ़ा हुआ किस में, तो जैसे गाउट वाउट की कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, कीमोथेरेपी में, मैलिग्नेंसी में, तो इसकी वजह से भी क्या है आपको इसकी वजह से भी क्या है कि आपको किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आपकी कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टेसिस ऑफ यूरिन, बीपीएच स्ट्रक्चर, न्यूरोजेनिक ब्लडर, यानी कि यदि यूरिन हमारी बॉडी में ही रुका रह रहा है, बॉडी में ही स्टेसिस हो गई है, उसकी वजह से क्या है कि आपको स्टेसिस ऑफ यूरिन की वजह से भी आपको क्या है किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। यदि बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर्स यानी कि यूरेटर नैरो हो गया हो तो उस कंडीशन में भी, न्यूरोजेनिक ब्लडर अगर हो गया हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आपको किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। कुछ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि हमने पहले ऊपर डिस्कस किया जीआई डिसऑर्डर्स, उनकी वजह से, जैसे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कून्स डिजीज, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है। तो ये रहे इसके कॉजेटिव फैक्टर्स या एटोलॉजी कह सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर किडनी स्टोन हो जाता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, यानी कौन कौन से सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट आपका होता है पेन, जिसमें कि पेन होता है। तो अगर रीनल कैल्कुलाई है यानी कि किडनी में स्टोन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका डल पेन होगा, कांस्टेंट फ्लैंक पेन रहेगा, या फिर और माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यदि यूरेटर में है तो यूरेटर में होगा तो इंटेंस और शार्प पेन होगा और रेडिएटिंग पेन होगा आपको, और पेन आता जाता रहेगा, जैसे कि पेन हुआ फिर ठीक हो जाएगा फिर होता है, यानी कि कम्स एंड गोज होता रहेगा, ठीक है। ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उस कंडीशन में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो आपको
रिजेंबलिंग यूटीआई, यानी कि यूटीआई के सिम्टम्स भी आएंगे आपको, उसके साथ फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी होगी और पैल्विक पेन आपको देखने को मिलेगा यदि ब्लैडर में स्टोन है तब। यदि यूरेथ्रा में है तो यूरेथ्रा में तो शार्प बर्निंग सेंसेशन होगा आपका और यूरिनेशन में आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद और भी कुछ अदर सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, डिसयूरिया होगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी होगी, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा आपका, फीवर एंड चिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ओलिगोयूरिया या एनीयूरिया भी, यानी कि ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन का अमाउंट या तो कम होगा या तो बिल्कुल एब्सेंस ही हो जाएगा। तो जैसा कि आपको अगर पता है कि अगर ब्लडर में या फिर यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है तो क्या है कि यूरिन अगर किडनी से आएगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि एनीयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया, या फिर यानी कि अगर दोनों यूरेटर ब्लॉक हो गया जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यानी कि अगर दोनों यूरेटर यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे कि अगर दोनों यूरेटर्स ही ब्लॉक हो गए हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि यूरिन आएगा नहीं, और जब यूरिन आएगा नहीं तो उस कंडीशन में आपको या तो ओलिगोयूरिया या फिर एनीयूरिया, कंप्लीटली अगर ब्लॉक है तो एनीयूरिया देखने को मिलेगा, या फिर पार्शियली अगर थोड़ा बहुत ही ब्लॉक है तो आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिल सकता है। और भी सिम्टम्स जैसे हमने आपको बताया कि आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ और भी अदर सिम्टम्स थे, जैसे कि क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन आपको होगा, फीवर एंड चिल्स होंगे, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको बार बार अर्ज आएगी, यूरिनेशन की अर्ज आएगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आप फ्रीक्वेंटली आप बार बार जाओगे यूरिन पास आउट करने। डिसयूरिया यानी कि आपका पेनफुल यूरिनेशन होगा, आपको यूरिनेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा। और अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेडिएटिंग पेन होता है, तो यदि रीनल कैल्कुलाई है तो पेन क्या होता है कि हमारे लंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है और वो रेडिएट होकर के हमारी डाउन साइड यानी कि टेस्टिस मसल्स जो होते हैं, ब्लैडर होती हैं मतलब फीमेल्स में, तो वो यानी कि ग्रोइन की तरफ क्या होता है कि रेडिएट होता है। और एक और सिम्टम्स जैसे डायफोरोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग भी आपको देखने को मिलता है किडनी स्टोन में, एक्सेसिव स्वेटिंग। उसके अलावा हमने बताया कि इसमें आपको हेमेचूरिया यानी कि यूरिन में क्या है कि यूरिन के साथ आपको ब्लड भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको इन यानी कि जो WBC और RBC होते हैं उनका लेवल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा जब आप यूरिन एनालिसिस कराओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। आई होप आपको सिम्टम्स इसके क्लियर हुए होंगे। तो अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि अगर किडनी स्टोन होता है तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हम पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और कुछ और स्पेसिफिक होते तो नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे करेंगे या CT स्कैन करेंगे। नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन का मतलब क्या है कि इसमें हम किसी प्रकार की कोई डाई का यूज़ नहीं करेंगे, बिना किसी डाई के हम क्या करेंगे किडनी यूरेटर ब्लैडर का CT स्कैन करेंगे। उसके बाद क्या अल्ट्रासोनोग्राफी हम करेंगे, MRI कराएंगे, एक्सरे कराएंगे किडनी यूरेटर ब्लैडर का, और इंट्रावेनस यूरोग्राफी यानी कि हम डाई का यूज़ करके क्या करेंगे कि यूरोग्राफी भी हम करेंगे इंट्रावेनसली। उसके बाद से यूरिन एनालिसिस कराएंगे। तो जैसा मैं आपको बताया कि अगर यूरिन एनालिसिस हम कराते हैं तो हमको WBC और RBC का लेवल क्या है कि बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद 24 आवर्स हम यूरिन कलेक्शन करते हैं, एंड सीरम कैल्शियम लेवल, यूरिक एसिड और RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट हम इसमें परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद अब हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि अगर रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन हो रहा है उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में कि पेन हो रहा है तो हम उसमें एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे, यानी कि पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम दे देंगे, मेफ्टालोस्पास दे देंगे, डाइसाइक्लोमाइन दे देंगे, आइब्रोफेन या साइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल, यानी कि जो भी आपके पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन यानी कि ड्रग्स दी जाती हैं हम उसमें दे सकते हैं। जैसे कि आप एनसेट्स दे रहे हो, उसमें एनसेट्स मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप दे रहे हो, जिसमें आइब्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनक हो गया, अपोइड्स हो गए, अपोइड्स में आप मॉर्फिन वगैरह दे सकते हो। कुछ अदर जो आपके पेन रिलीफर होते हैं जैसे मेफ्टालोस्पास वगैरह हो गया, डाइसाइक्लोमाइन हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, तो इस तरह की क्या मेडिसिन आप प्रोवाइड करते हो। उसके बाद आपको पता है कि उसमें क्या है कि वॉमिटिंग हो रही है, नोज़ एंड वॉमिटिंग, तो उसके लिए आप अंडनसेट्रान दे दोगे। उसके बाद क्या है हाइड्रेशन के लिए, तो हाइड्रेशन के लिए आपको हमने पहले बताया, जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जब
कॉजेज तो वहाँ पे हमने देखा कि डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, हाइड्रेट रखेंगे। तो हाइड्रेट रहने की एम फॉर अ यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स पर डे। यानी कि अगर हम यूरिन जैसे कि हमारा जो वाटर इनटेक है वो सफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से हम हाइड्रेटेड रहेंगे। तो यदि हम सफिशिएंट वाटर इनटेक ले रहे हैं तो हमारा 24 आवर्स में यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 2 to 2.5 लीटर पर डे होना चाहिए। डाइल्यूट्स यूरिन, डिक्रीज इन्फेक्शंस, हेल्प पास स्टोन्स, वॉच फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। यानी क्या है कि अगर आप ये देते हो तो जो भी आपके वो उसमें स्टोन वगैरह होता है, तो वो स्टोन क्या है कि अगर आप प्रॉपर हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो उसकी वजह से यूरिन के थ्रू क्या है कि वो स्टोन एक्सपेल आउट हो जाएगा, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। लेकिन ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है जिसमें कि जब यूरिन के थ्रू क्या है कि स्टोन निकलता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेन यूरिन, यानी कि हम स्ट्रेन यूरिन को क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि स्टोन का साइज़ क्या है या कौन से टाइप का ये स्टोन हो रखा है। तो उसके लिए हम स्ट्रेन करते हैं यूरिन को। और आपको पता है कि फीवर मतलब कि उस पर्सन को क्या हो रहा था कि फीवर एंड चिल्स भी देखने को मिल रहा था, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं जिसमें पीसीएम वगैरह हम देते हैं। और उसके बाद से क्या है कि एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शियस या स्ट्रोवाइट स्टोन हो रहा है तो स्ट्रोवाइट स्टोन की कंडीशन में आप क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह आप दोगे। अगर जो आपका स्टोन है वो उसका साइज स्मॉल है, यानी कि लेस देन 5 mm है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑब्जॉर्व करोगे और नेचुरल पैसेज यानी कि आप ये ऑब्जॉर्व करोगे कि नेचुरली वो निकल जाए, यानी कि यूरिन के थ्रू प्रॉपर आप हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करके वो नेचुरली निकल जाए, इसके लिए आप वेट करोगे। और एक और चीज़ कि अगर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक देते हो, तो फ्लूरोक्विनोन ग्रुप्स की, यानी कि FQ ग्रुप्स की आपको एंटीबायोटिक इसमें देनी होती है। उसके बाद से एंटीसेप्टिक भी देते हो, यदि यूटीआई वगैरह जो हो रखा है उसके लिए एंटीसेप्टिक देते हो। डायरेटिक्स भी आप देते हो ताकि यूरिन आउटपुट बढ़े। इसमें डायरेटिक्स के तौर पे आप लैसिक्स वगैरह दे सकते हो। उसके बाद से क्या है कि हम कुछ प्रोसीजर्स और भी करते हैं, जैसे कुछ और भी मेडिकेशंस दे रहे हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स यानी ट्रामासोलिन्स टू रिलैक्स यूरेट्रल मसल्स एंड एड स्टोन्स एक्सपल्सन, यानी कि ट्रामासोलिन क्यों देते हैं कि जो यूरेट्रल मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, जिसकी वजह से स्टोन का क्या है कि एक्सपल्सन हो जाए। उसके बाद से अवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, यानी कि जो भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। ऑक्सलेट रिच डाइट अवॉइड करते हैं, प्यूरिन रिच फूड हम अवॉइड करते हैं, सोडियम इंटेक को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सिस्टीन स्टोन जो है वो फॉर्म ना हो, यानी कि सिस्टीन स्टोन फॉर्म होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम इंटेक को लिमिट करते हैं। थियाजाइड डायरेटिक्स देते हैं जैसे कि मतलब कि कैल्शियम का एक्सर्शन जो है यूरिन के थ्रू कम हो। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन अगर है तो उस कंडीशन में हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, एंड जिसकी वजह से एलोप्यूरिनॉल क्या करता है कि यूरिन को अल्कलाइजेशन कराता है, जैसे कि मतलब अल्कलाइज कराएगा, अल्कलाइजेशन कराएगा, यूरिन के पीएच को बढ़ाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि यूरिन यानी कि यूरिक एसिड से क्या होगा, यूरिक एसिड स्टोन जो फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म नहीं होंगे, यानी कि उनसे प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके बाद कुछ हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करते हैं। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में यानी कि जो हमारा मेडिकल प्रोसीजर है, यानी कि जो मेडिसिन यानी मेडिकल मैनेजमेंट जो हमने किया वो अगर ठीक नहीं हो पाया, या फिर यदि स्टोन का साइज मोर देन 6 mm है, तो उस कंडीशन में हम कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, या फिर इन्फेक्शियस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कोई कॉज कर रहा है तो उसके लिए। तो एक होता है ESWL, यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। यह एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम करते क्या है कि जो स्टोन होता है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, और फिर क्या है कि वो नेचुरल पैसेज के थ्रू यानी कि यूरिन के थ्रू उसे वो एक्सपेल आउट हो जाता है। यानी कि हम इसमें किसी प्रकार का कोई इंसिजन नहीं लगाते हैं, नॉन इन्वेसिव वेव प्रोसीजर है। इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके क्या करते हैं कि जो भी स्टोन होता है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि यूरिन के थ्रू हम उसे पास आउट कराते हैं। और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। यदि 20 mm से स्टोन का साइज 20 mm से कम है तो उस कंडीशंस में ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आपका एक होता है परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि यूरेट्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं कि हम इसको यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और इसमें लेज़र का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि स्टोन को रिमूव करते हैं, यानी कि यूरेट्रोस्कोपी में हम यूरेथ्रा के थ्रू लेज़र का यूज़ करके जो स्टोन होता है उसको रिमूव करते हैं।
उसके बाद परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी कह सकते हैं, या परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो स्टोन होता है यदि मोर देन 20 mm से ज़्यादा है अगर साइज स्टोन का, तो उस कंडीशन में हम एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, कहाँ पे, बैक पे, ताकि हम स्टोन को रिमूव कर सकें, यानी कि एक छोटे से इंसिजन की लगा करके जो स्टोन होता है उसको हम रिमूव करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि ये जितने भी मतलब कि जितने भी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, जो भी हम ऊपर मेथड्स अभी यूज़ किए हैं, वो मेथड्स अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उन मेथड का फेल्योर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं लार्ज जो स्टोन्स होते हैं उनके लिए। अभी मैं बात कर रही थी परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी के बारे में। ये परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी और परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी क्या होता है कि इसमें हम स्टोन को यानी कि ब्लडर, यूरेटर या किडनी से बाहर निकालने के लिए भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर ही होता है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई इंसिजन नहीं लगाते हैं। और इसमें करते क्या है कि एक लेज़र गाइड के थ्रू मतलब कि इंसर्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी से इंसर्ट करते हैं स्टोन के पास, मतलब स्टोन के पास, और अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू भी क्या करते हैं, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उन स्टोन को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक होने के बाद उसे हम फ्रिक्वेंटली निकाल लेते हैं, यानी कि तुरंत ब्रेक करने के बाद हम उसे फ्रिक्वेंटली निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। वैसे सेम एक होता था यूरेट्रोलिथोटॉमी। यूरेट्रोलिथोटॉमी में क्या होता है कि हम एक ओपन सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि लिथोट्रिप्सी अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो उस कंडीशन में हम स्टोन को रिमूव करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि एक इंसिजन हम लगाते हैं लोअर यूरेटर के, मतलब लोअर जो हमारा यूरेटर होता है वहाँ पर, और वहाँ से हम क्या करते हैं स्टोन को निकालते हैं। उसके बाद नेफ्रोलिथोटॉमी, जो हमने परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी बताया, तो इसमें क्या है, ये एक ओपन सर्जिकल होता है। लिथोट्रिप्सी अगर हमारा फेल्योर हो जा रहा है, इफेक्टिव नहीं रह रहा है, तो स्टोन को रिमूव करने के लिए किडनी से हम क्या करते हैं कि लिथोटॉमी, यानी कि हम ओपन करके उस चीज़ को, यानी कि एक इंसिजन लगा करके ओपन करते हैं, और देन हम क्या करते हैं स्टोन को रिमूव आउट करते हैं। और इसमें हम इंसिजन लगाते कहाँ हैं, तो रीनल पेल्विस में, जैसे कि हमने बताया कि बैक में हम लगाते हैं इंसिजन। तो आई होप आपको ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में वो क्लियर हुआ होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं इसमें, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर, इट मीन्स डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, और ओवरऑल किडनी स्टोन के बारे में आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहे होंगे, या फिर जो भी चीज़ें अब तक आप नहीं जान पाए थे, इस वीडियो के थ्रू लगभग हमने किडनी स्टोन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।